अन्य युवा बंधु भगिनी, आज पूरी दुनिया चाइनीज वायरस से जूझ रही है। चाहे छोटे देश हों या बड़े, विकासशील हों या विकसित देश, किसी में कोई अंतर नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ आर्थिक दृष्टि से संपन्न हों या परमाणु हथियारों से लैस हों, अथवा सभी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न, सभी घुटनों के बल है। अमीर हों, गरीब हों, किसान हों या मजदूर, बच्चा हो या युवा हो अथवा वृद्ध हो, ग्रामीण हो अथवा वनांचल में रहने वाला हो, अथवा बड़े बड़े आधुनिक शहरों की अट्टालिकाओं में रहने वाला संपन्न व्यक्ति हो, इस वायरस से सभी प्रभावित हैं। इसका उपाय भी, इलाज भी अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है। केवल मात्र एक उपाय सावधानी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाना, ताकि हम सब उस बीमारी से लड़ने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकें। इस विकट समय में युवाओं से कुछ अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। युवाओं की भूमिका भी ऐसे संकट के समय बढ़ जाती है। आज बड़ी संख्या में समाज प्रभावितों की सहायता और सेवा में जुटा हुआ है। स्वाभाविक है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते हम सब भी इन कार्यों में सक्रिय होंगे ही, ऐसा विश्वास है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से हमें एक दृष्टि मिली है। लगभग 1.5 माह से हम सभी इस कार्य में रत हैं। स्वाभाविक है, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम सभी इस कार्य में सक्रिय होंगे ही। यह बीमारी कब तक चलेगी, इसके बारे में आज कहना ये बहुत कठिन है। इसलिए सेवा कार्यों के साथ साथ आने वाले समय में समाज को जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य भी हमें करना पड़ेगा। बहुत आवश्यक होने पर ही भीड़ भाड़ की जगह पर जाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना आदि आदि बातों की आवश्यकता ये समाज को समझानी पड़ेगी। ये क्यों आवश्यक है? बीमारी जितनी लंबी चलेगी, शासन प्रशासन को सहयोग करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस प्रशासन में के लोग तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे हुए लोग भी लंबे समय से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि प्रशासन के सहयोग के लिए बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स की जरूरत पड़े, क्योंकि जिस प्रकार से अपने देश में भी ये बीमारी बढ़ रही है, पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो इसकी आवश्यकता रहेगी। इसके लिए हम सब युवाओं को स्वयं के और अपने युवा मित्रों की मानसिक रूप से तैयारी करना, ताकि जरूरत पड़ने पर स्वयं को हम वॉलंटियर के रूप में प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि केवल प्रशासन के स्तर पर, केवल सरकारी कर्मचारियों के स्तर पर हम इस संकट से विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोरोना महामारी यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हर चुनौती को अवसर के रूप में बदला जा सकता है। यह हमने अनेक संकटों के समय पहले भी सिद्ध किया है। भविष्य में हमें किस दिशा में जाना है, इसका चिंतन करने का भी हम सबके सामने यह अवसर है। हमें जब भी चुनौती मिली है,
भारत के युवाओं ने, वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। एक समय रूस ने जब हमें कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया तो हमने परम नाम से कंप्यूटर तैयार किया। भारत अपनी क्षमता और प्रतिभा के बल पर ही परमाणु शक्ति संपन्न देश बना है। अभी जब कोरोना महामारी की शुरुआत भारतवर्ष में हुई तो हम सब के जानकारी में होगा कि फरवरी माह में हमारे यहाँ एक भी पीपीई किट ये भारत में नहीं बनती थी। लेकिन आज हम इसका विचार करेंगे तो भारत में प्रतिदिन 2 लाख पीपीई किट ये तैयार हो रही है। कोरोना टेस्टिंग की देसी किट भी तैयार हो गई है, जिससे अधिक टेस्ट करने की क्षमता ये भारत की बढ़ गई है। आज हमें अपनी सोच, दृष्टि और व्यवहार को भी बदलना पड़ेगा। इस संकट के समय हम सभी को ध्यान में आया होगा कि फिर से सारी व्यवस्थाएं ये विकेंद्रित हो गई हैं। जैसे ये लॉकडाउन हुआ तो हम अपने अपने गांवों तक, अपने कस्बे तक, अपने गली मोहल्ले तक सीमित हो गए। इस संकट ने गांव, कस्बों तक और नगरों में गलियों तक सारी व्यवस्थाओं को समेट दिया है। वहाँ पर जो उपलब्ध है उसी से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। इससे हम सबको यह भी ध्यान में आया होगा कि मनुष्य की ज़रूरतें कितनी हैं। हम कम में भी गुजारा कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हम सब लोगों ने 1.5 महीने में लिया है। किसी समय भारत की सारी व्यवस्थाएं ये विकेंद्रित ही थी, कुछ स्थानों पर केंद्रित नहीं थी। छोटे छोटे हाट बाजार थे, वहीं सब ज़रूरतें सबकी पूरी हो जाती थी, सबको रोजगार भी मिलता था। फिर से हमें उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा। इससे अच्छा अवसर हमें फिर से शायद ही मिलेगा। बड़े बड़े शहरों के आकर्षण के बजाय युवाओं को हर काम धंधे के बारे में भी विचार करना होगा। कोई भी काम छोटा अथवा बड़ा नहीं होता है। हमें इस मानसिकता में आना होगा। इसका विचार हम सब युवा अपने अपने स्थान पर अपने मित्रों के साथ करें, ऐसा मेरा आग्रह है। एक दूसरा विषय विचार के लिए आपके सामने रखता हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान हम सभी ने यह अनुभव किया है कि अपने यहाँ का आसपास का हवा, पानी, पर्यावरण ये सभी स्वच्छ हो गया। प्रदूषण नहीं के बराबर है। गाड़ियाँ कम चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, अन्य प्रदूषण फैलाने वाली जो बातें हैं वो भी कम हुई हैं। इसके कारण से ये प्रकृति पर उसका प्रभाव हुआ है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। मनुष्य ने अंधी आधुनिकता की दौड़ में और लालच में प्रकृति का शोषण किया है। विकास के नाम पर हमने प्रकृति को शोषित किया है, जिसके दुष्परिणाम समूची मानव जाति को आज भुगतने पड़ रहे हैं। हम प्रकृति का दोहन करेंगे तो प्रकृति हमारी सुरक्षा करेगी, अन्यथा विनाश सुनिश्चित है। लेकिन जब प्रकृति को अवसर मिलता है तो वह अपने घावों को शीघ्र ही भर लेती है। यह भी हम सब ने लॉकडाउन में अनुभव किया है। इसलिए जितनी आवश्यकता है प्रकृति से उतना ही लेना, प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि दोहन करना। प्रकृति बचेगी तभी हम बचेंगे। इसलिए प्रकृति की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। तीसरा एक और विषय आज के संदर्भ में हम सभी के लिए विचार करने का है। आने वाले समय में हमें स्वदेशी चिंतन और स्वावलंबन की ओर बढ़ना पड़ेगा। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि यह आज के ज़माने में इस वैश्वीकरण के युग में
संभव नहीं हो सकता है। यह पिछड़ेपन की निशानी है। लेकिन स्वदेशी का अर्थ केवल वस्तुओं के उपयोग तक सीमित नहीं है। यह स्व से जुड़ा हुआ है, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, स्वावलंबन से जुड़ा हुआ है। स्वदेशी और स्वावलंबन हर देश के लिए हर समय आवश्यक होता है। स्वदेशी का अर्थ दुनिया से व्यापार संबंध समाप्त कर लेना नहीं है। भारत का दुनिया के साथ बहुत प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध रहा है। परस्पर पूरकता के आधार पर परस्पर सहमति से व्यापार संबंध बनने चाहिए। आज दुनिया का हर देश दुनिया के साथ व्यापार संबंध बनाते हुए अपने स्वावलंबन पर भी बल दे रहा है। यही स्वदेशी है। जो हमारे पास है वह हम विदेश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो आवश्यक है उसे ही बाहर से लेंगे। हमारे पर्व त्योहार आते हैं, दीपावली, होली आती है। उस अवसर पर विदेश से बना हुआ सामान इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। यह संकल्प हम सबको लेना होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय चले स्वदेशी आंदोलन के समय स्वदेशी का अर्थ समझाते हुए भगिनी निवेदिता ने कहा है, स्वदेशी चीजों का उपयोग करना हमारा धर्म है। यह हमारे लिए एक तपस्या है। हमें स्वदेशी आंदोलन से स्वावलंबन तथा वीरता का संदेश मिलता है। हमें किसी से सहायता की भीख नहीं मांगनी है और ना ही रियायतों के लिए सरकार की चापलूसी करनी है। एक दिन ऐसा आएगा जब व्यक्ति अपने देश में तैयार होने वाले माल को विदेशियों से खरीदेगा तो वह उतना ही पापी माना जाएगा जितना गाय का हत्यारा, क्योंकि नैतिक दृष्टि से ये दोनों ही अपराध समान रूप से गंभीर हैं। स्वदेशी आंदोलन एक ऐसी कार्यवाही है जिसमें भारतीयों को दूसरों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति तथा साहसी प्रवृत्ति दिखाने का अच्छा अवसर मिलता है। इसी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने सरल शब्दों में हमारे सामने रखा है। उन्होंने कहा है, स्वदेशी मंत्र केवल किसी सामयिक आंदोलन से संबंधित नहीं, वरन यह मानव जीवन को सुखी बनाने का राजमार्ग है। इसका असली तात्पर्य है स्वावलंबी होना। स्वदेशी का अर्थ है जीवन को सरल तथा आडंबर शून्य बनाना। यह महत्व की बात है। अंत में एक बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अभी हाल ही में 26 अप्रैल को अपना जो उद्बोधन दिया उसका एक उल्लेख करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उन्होंने कहा है कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग जल एवं वृक्षों का संरक्षण, स्वच्छता, प्लास्टिक से मुक्ति, जैविक कृषि वाला हमारा आचरण बने, यही देशभक्ति है। इसलिए अंत में एक पंक्ति के साथ मैं समाप्त करता हूँ। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों को मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम सब युवा आज की परिस्थितियों के संदर्भ में चिंतन करें, अपनी भूमिका तय करें, जो हम कर सकते हैं उसको करने का दृढ़ संकल्प लें। इतना ही इस अवसर पर कहना और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार की इकाई ने मुझे अपना विचार आप सबके सम्मुख रखने का एक अवसर दिया। उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।